अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में डेंगू की केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू के मरीज़ और उसके घर वाले और डॉक्टर्स कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से डेंगू के मरीज़ की हालत बेहतर होने की बजाय और तशवीशनाक हो जाती है। जब भी किसी शख्स को बुखार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। सबसे पहली गलती जो कि अक्सर डॉक्टर्स करते हैं कि आम तौर पर डेंगू वाले मरीज़ को भी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है, क्योंकि आम तौर पर बुखार वाले जितने भी मरीज़ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बुखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स सबको दी जाती है। चूँकि डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक्स ममनू है, क्योंकि डेंगू में बुखार जो है वो एक डेंगू वायरस की वजह से होता है और इस वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं है। तो डेंगू के मरीज़ को भी रुवायती तौर पर एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के जो प्लेटलेट्स हैं, डेंगू मरीज़ के जो प्लेटलेट्स हैं वो और ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डेंगू में मरीज़ के प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम हो रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से मरीज़ के प्लेटलेट्स और ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हालत बेहतर होने की बजाय तशवीशनाक हो जाती है। अब इसका हल ये है कि अगर अचानक 103 या 104 बुखार हो, साथ में जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो, आँखों के पिछले हिस्से में ज़्यादा दर्द हो, डेंगू बुखार की अलामात हों, तो सबसे पहले डॉक्टर्स को भी चाहिए और मरीज़ को भी चाहिए कि वो अपना सीबीसी टेस्ट करा के प्लेटलेट्स देखें और डेंगू के बुखार का टेस्ट करा के डेंगू का शक भी दूर करना चाहिए। ये टेस्ट करवाने के बाद फिर इलाज शुरू करना चाहिए और फिर एंटीबायोटिक्स, अगर डेंगू नेगेटिव हो तो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाए। अगर डेंगू पॉजिटिव हो तो डॉक्टर को चाहिए कि मरीज़ को वो बता दे कि सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है, और डॉक्टर को चाहिए कि मरीज़ को ये भी बता दे कि बुखार जो है ये 6 से 7 दिन रहेगा, इस दौरान सिर्फ पैरासीटामोल और कोई और दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। एक और गलती जो कि डेंगू के मरीज़ के घर वाले करते हैं कि जब भी घर में किसी शख्स को डेंगू हो जाता है तो उस शख्स को ना कोई मच्छर लगाने वाला लोशन लगाते हैं, ना खुद लगाते हैं, और ना ही घर में मच्छर के ख़ात्मे के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, और ना ही उस मुतासरा शख्स को मच्छरदानी में रखते हैं। अब होता यह है कि एक मच्छर जब घर में दाखिल होता है तो वो डेंगू से मुतासरा जो मरीज़ है उसको काटने के बाद घर में दूसरे लोगों को काटता है, जिससे एक ही घर में और भी लोगों को डेंगू हो जाता है, और एक ही घर में 3-3, 4-4 जो लोग हैं वो इकट्ठे डेंगू का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं ये आपने नहीं करनी। घर में मच्छर मार स्प्रे करें। अगर किसी शख्स को डेंगू बुखार हो जाए तो उसे मच्छरदानी में रखें और उसे भी और ख़ुद भी एंटी मॉस्किटोज़ लोशन लगाएं। डेंगू बुखार होने की सूरत में मरीज़ को सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल कराएं, उसे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, नरम ग़िज़ाएँ खिलाएं और फलों के जूस जिस तरह चुकंदर का, अनार का, सेब का जूस जो है उसमें सेब का जूस दूध के बगैर सिर्फ सेब का जूस बनाना है और उसमें लेमन निचोड़ कर वो पिलाएं, फल खिलाएं और आराम करने दें। इसके अलावा मरीज़ को कोई भी किसी किस्म की पेन किलर डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना दें। ख़ास तौर पर डिस्प्रिन जो गोली है उसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि डिस्प्रिन प्लेटलेट्स कम करती है और डेंगू के मरीज़ के प्लेटलेट्स ऑलरेडी ही कम होते हैं। डिस्प्रिन देने से उसके प्लेटलेट्स ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कम हो सकते हैं और मरीज़ को ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, एक छोटा सा मैसेज था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।